स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहता। उस सिटी में एक तरफ कहे कि काफी बड़े बड़े से अच्छे साफ सुथरे बिल्डिंग दिखाए जाते हैं और दूसरे तरफ कहे कि छोटे से झोपड़ियां और स्लम एरिया दिखाया जाता है। फिर हमें उस बड़े बड़े बिल्डिंग के सिटी में दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग मास्क लगा के जा रहे होते हैं। फिर वहीं पे एक बंदा बैठा रहता है अपने हाथ में कॉफी लिए। फिर वो उस कॉफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, एक असली कॉफी, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था मुझे स्लम एरिया में मिलता। जैसे कि मैंने अपने पूरे पैसे इस कॉफी के लिए लगा दिए है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा निकले। वो यही सोचते हुए अपने हाथ में से कॉफी उठाता है और कॉफी का एक प्याला घूट लेता है और वो उसे अगले ही पल थूक देता है क्योंकि ये कॉफी मीठा नहीं होता, ये काफी ज्यादा कड़वा होता है। फिर वो अपना मुंह पूछते हुए कहता है, ये क्या है, ये कुछ ज्यादा ही कड़वा है। फिर वो कॉफी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे इसके जगह एक रियल मीट खरीद लेना चाहिए था। फिर वो उस कॉफी को पीते हुए कहता है, खैर ये मुझे जगह रखने में मदद करेगा। और यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे जा रहे होते हैं वो सब लोग इसके ऊपर ही नजर डाल रहे होते हैं क्योंकि इसकी हालत काफी खराब लग रही होती है, इसके कपड़े पूरे गंदे रहते हैं। फिर उसका कॉफी पी के हो जाता है। फिर वो कॉफी को खाली कप को डस्टबिन में एम करता है फेंकने की दूर से। हालांकि वो कॉफी का कप डस्टबिन में गिरता नहीं है। फिर वो खुद ही जाके अपने हाथ से कॉफी कप उठा के डस्टबिन में फेंकता है। फिर वो सामने की तरफ जाने लगता है लेकिन उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। फिर वो अपने आप को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, मुझे काफी नींद आ रही है, जो कि देख के आजू बाजू के लोग इसे हैरानी से देख रहे होते। फिर वो वैसी बुरी हालत में जाते हुए कहता है, खाली मुझे पुलिस स्टेशन तक जाना है, खाली तब तक मुझे अपने आप को रोक के रखना है सोने से। फिर हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन का है। के अंदर काफी सारे पुलिस वाले यहाँ वहाँ काम कर रहे होते हैं। फिर एक पुलिस वाले के ध्यान जाता है एमसी की तरफ और वो पूछता है, बच्चे क्या तुम खो चुके हो? एमसी उसे सुन के कुछ भी नहीं। फिर वो ऑफिसर से कहता है, स्पेशल डायरेक्टिव नंबर 3 का अकॉर्डिंग मैं खुद को नाइटमेयर स्पेल का कैरियर के रूप में सरेंडर करता हूँ। वो सुनते कि वो ऑफिसर काफी जोर से चिल्लाते हुए टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, क्या कहा तुम? फिर वो माइक में अनाउंसमेंट करता है, एनएसक्यू प्रेजेंट 7 में कोड ब्लैक प्रोग्रेस। फिर से वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं अपने आप को फिर से दोहराता हूँ, कोड ब्लैक प्रोग्रेस। और एमसी वहीं पे खड़ा रहता है और उसको काफी ज्यादा पसीना आ रहा होता है, उसको काफी ज्यादा खराब आ रही थी हालत, उसे नींद आ रही रहती है। वो अपने मन में सोचता है, मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। फिर हमें नाइटमेयर स्पेल के बारे में बताया जाता है। नाइटमेयर स्पेल ये पहले कुछ सालों पहले आया। शुरू में ये ऐसी बीमारी लगती थी जो कि सिर्फ थकान और नींद लाती थी, लेकिन जब विक्टिम्स ने कभी खत्म नहीं होने वाली नींद में गिरने लगे तब दुनिया ने इसके ऊपर नजर डाला और वैसे जाके इसे एक नाइटमेयर स्पेल का नाम दिया। और ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं था, ये कुछ मैजिक और कर्स की तरह था। और जो लोग नींद में मर जाते थे वो लोग ट्रांसफर होते थे मॉन्स्टर्स में और उन्हीं मॉन्स्टर को कहा जाता था नाइटमेयर क्रीचर्स। और ये क्रीचर्स बिना किसी भेदभाव के ह्यूमंस को काफी बेरहमी से मारने लगे और यहाँ तक कि आर्मी के हेवी फायर पावर्स भी इसके सामने बेकार लगने लगे और धीरे धीरे पूरी दुनिया निराशा में और केओस में डूबने लगी। लेकिन तभी जो लोग पहले नाइटमेयर स्पेल के द्वारा सो गए थे वो लोग जागना शुरू हो गए। जो लोग नाइटमेयर स्पेल के द्वारा सो गए थे वो लोग नाइटमेयर ट्रायल में पास होके अवेकन बन गए थे। जो लोग नाइटमेयर ट्रायल को पास करते थे उन लोगों को मिराकुलस पावर्स मिलते थे और उन्हीं अवेकन्स के द्वारा मॉन्स्टर को पीछे ढकाला गया और उसी के वजह से थोड़ा सा दुनिया में पीस फिर से लौट आया था। इसी समय के दौरान अवेकन्स दुनिया की ह्यूमैनिटी का होप बन चुके। वो लोग नाइटमेयर क्रीचर्स के द्वारा पीपल्स को बचाने वाले गार्डियंस की तरह ऊपर और इसी के द्वारा क्रिएट किया गया वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। पॉसिबिलिटी को देखते हुए स्टूडेंट्स भी इसके द्वारा इन्फेक्ट हो सकते हैं, इसलिए स्कूल्स ने उन्हें टीच करना शुरू कर दिया सर्वाइविंग स्किल्स और कॉम्बैट एबिलिटी। अमीर लोग तो इतना तक करने लगे कि अपने बच्चों को अवेकन करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा बड़े अमाउंट देना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, जो लोग अवेकन फैमिलीज में पैदा होते थे वो लोग मैजिकल एबिलिटीज और एकोस को जैसे पावर्स को इनहेरिटेट कर सकते थे। लेकिन ये सब मेरे जैसे एक स्लम ब्रैट के लिए ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। मेरे लिए इस नाइटमेयर स्पेल के द्वारा चूज किया जाना कुछ सिर्फ एक डेथ सेंटेंस के सिवा। फिर हमें प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंद से कमरे के बाहर एक दो पुलिस वाले पहरा रख रहे होते हैं और ये जगह है नॉर्दर्न क्वार्टर्स सेज कैपिटल प्रेजेंट 7। फिर अंदर उसी लड़के के द्वारा उसे ऑफिसर इंक्वायरी कर रहा था, तुम्हारा नाम क्या है बोल के। वो लड़का कहता है, मेरा नाम सनलेस है, लेकिन काफी सारे लोग मुझे सन्नी बोल के बुलाते हैं। इसे सुन के वो पुलिस वाला हैरान होते हुए कहता है, सनलेस, ये काफी अजीब नाम है। इसे सुन के वो लड़का कहता है, मैं सूर्य ग्रहण के दिन पैदा हुआ था और मेरी माँ एक पोएट थी, इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना। फिर वो ऑफिसर इस लड़के से पूछता है, क्या तुम्हें अपने फैमिली के साथ कॉन्टेक्ट करना है? इस पे वो लड़का कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे लिए कोई भी नहीं है, ये सब सही है। फिर वो ऑफिसर कहता है, तुम सनी अभी कितनी देर जगे रह सकते हो? इस पे वो लड़का कहता है, मैं ज्यादा देर नहीं संभाल सकता। ये सुन के ऑफिसर कहता है,
ठीक है, फिर हम फॉर्मेलिटीज को स्किप करते हैं और जो अब मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और मुझे बताओ आखिरकार तुम्हें नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना पता है। इस पे वो लड़का कहता है हमें सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड में जाना है और हमें कुछ मॉन्स्टर्स को मारना है और हमें फर्स्ट नाइटमेयर को कंप्लीट करना है और ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद हमें मैजिकल पावर्स मिलते हैं और हम एक अवेकन बन जाते हैं। इस पे वो ऑफिसर कहता है तुम्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन काफी अच्छे से पता है, लेकिन अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम्हें नाइटमेयर स्पेल के अंदर हो खाली मॉन्स्टर्स के साथ ही लड़ाई नहीं, तुम्हें इंसानों के साथ भी लड़ाई हो सकती है। हालांकि वो लोग रियल नहीं होते हैं, वो लोग सिर्फ इल्यूजन रहते हैं जो कि सिर्फ तुम्हें टेस्ट करने के लिए आए रहते हैं। इस पे वो लड़का कहता है आखिर तुम्हें कैसा पता है। ऑफिसर काफी सीरियस चेहरा लगाते हुए कहता है तुम्हें हो सकता है इंसानों को मारना भी सकता है तुम्हारे भले के लिए। ये वो लोग कुछ भी नहीं, सिर्फ एक इल्यूजन है। जिस समय तुम नाइटमेयर स्पेल के अंदर जाओगे तुम्हें पहले अपने एट्रीब्यूट्स एक्सपेक्ट को चेक करना। अगर तुम्हें एक कॉम्बैट एबिलिटी जैसे कि स्वॉर्डमैनशिप और या आर्चरी मिलेगी तो तुम्हारे लिए काफी आसान हो गई चीजें। अगर तुम्हें कॉम्बैट एबिलिटी फिर नहीं भी मिला फिर भी तुम निराश मत होना। ऐसा कोई भी एक्सपेक्ट नहीं है जो कि यूजलेस है, क्योंकि स्पेल सिर्फ तुम्हें टेस्ट करने के लिए रखा गया है, तुम्हें एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं। तुम्हें कुछ भी करना पड़े पावर के लिए तुम्हें सरवाइव करना होगा। तुम ट्रायल के अंदर क्या करते हो कितना करते हो उसके ऊपर ही तुम्हें रिवॉर्ड्स और पावर्स मिलेंगे जो कि तुम्हारे सक्सेस के लिए इंतजार कर रहे हैं। फिर वो काफी सीरियस चेहरा बनाते हुए कहते हैं लेकिन अगर तुम मर गए तो तुम एक गेट बन जाओगे जिसके अंदर से काफी सारे नाइटमेयर क्रीचर्स बाहर आएंगे असली दुनिया। अगर वैसा हुआ तो मुझे और मेरे साथियों को लड़ना होगा उनसे। तब तक एमसी की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए ऑफिसर कहता है सन्नी कुछ भी हो जाए मरना मत, कम से कम जाते कि नहीं मरना, कम से कम कुछ 4-5 घंटे तो जिंदा रहे जब तक यहाँ पे अवेकन्स नहीं आ जाते। हम तुम्हें काफी अप्रिशिएट करेंगे अगर तुम हम सबको उन मॉन्स्टर्स के द्वारा लड़ने नहीं दो। तब तक एमसी की आंखें बंद हो चुके होते हैं पूरे। फिर हम एक सिस्टम विंडो में मैसेज दिखाया जाता है उम्मीदवार का नाइटमेयर स्पेल में स्वागत है। और इसी के साथ में शैडो स्लेव का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। और इसके बाकी के चैप्टर्स मेरे ख्याल से लगभग 10-15 चैप्टर्स आएंगे शायद, जो कि अगस्त 19 या 20 तारीख को आने वाले हैं। जैसे ही आएंगे मैं वैसे ही वीडियो बना के डाल दूंगा।